की आखिरी दिन का आखिरी सत्र है। किसी के मुख से आवाज़ आती है तो किसी का मुख बंद ही हो जाता है, किसी का हाथ उड़ता है तो किसी का हाथ ही नहीं उड़ता। इसलिए सब एकजुट हो करके हृदय में सदगुरु को बिठा करके मुख से उच्चारण करके और दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब लोग जयकारा लगाइएगा। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु गणेश साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। हे सदगुरु संत रमना श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए, तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरुदेव जी, गद्दी आसीन ज्ञान मूर्ति देव स्वरूप परम पूज्य श्री साहिब जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन के पोषक परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निर्छिर विवेकी परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों। सज्जनों, इस संसारिक रंगमंच है और इस रंगमंच में हम कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे कहीं लीला होता है, कोई खेल होता है, कोई नौटंकी का कार्यक्रम होता है, तो कुछ समय के लिए वो मंच में आता है और उसके बाद लोग जो अच्छा पाठ अदा करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, जो अच्छा पाठ अदा नहीं करते उसकी निंदा करते हैं। वैसे ही हम सब थोड़े समय के लिए इस संसार रूपी रंगमंच में आए हैं और महापुरुष इस संसार रूपी रंगमंच में आते हैं, ऐसा पाठ अदा करके चले जाते हैं कि उनका जीती जागती उदाहरण वो कभी मिटती नहीं, उदाहरण कभी मिटता नहीं है। महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो सदा जीवित रहते हैं। परम पूज्य सदगुरु श्री गणेश साहिब जी मरे नहीं हैं, वो जीवित है। आप कहेंगे कैसे जीवित है? पार्थिव शरीर से तो नहीं है, लेकिन अपने वांग्मय शरीर से वो जीवित है। लेकिन कहाँ जीवित है? भक्तों के दिलों में। तभी तो 90 गांव मिल करके ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए एक जगह एकत्र होते हैं और उनकी यादों में सब मिल करके इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अब हम कैसे कहें कि ऐसे महापुरुष नहीं हैं? जब तक इस दुनिया में भक्त है तब तक भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान की कोई कीमत नहीं, और भक्त है तो भगवान है। वैसे ही जब तक मानने वाले भक्त है तब तक महापुरुष है। ये आश्रम जो है त्यागी तपस्वी महापुरुष के नाम से सबके दिलों में बैठने वाले, सबके दिलों में जुड़ने वाले जो संत आए, अपना पाठ अदा करके त्याग तपस्या से चले गए, आज हम उसी को याद कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब थोड़े समय के लिए संसार रूपी रंगमंच में आते हैं। किसी ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्री हैं। इसलिए सज्जनों, अभी सुन रहे थे कि दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं जो अपने अपने पाठ अदा करते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद लोग उनकी अच्छाई और बुराई को लेकर के चर्चा करते हैं, याद करते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अच्छा कर्म करें, अच्छा व्यवहार बनाएं, अच्छा स्वभाव बनाएं, ताकि हमारी चर्चा दुनिया के लोग ना करें, लेकिन आपकी चर्चा आपके परिवार के लोग तो करें। कम से कम एक बेटा कहे कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, कम से कम एक पिता तो कहे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। आज पति पत्नी के लिए कितनी समस्या हो गई है एक दूसरे से जुड़ना और जुड़ाना। एक बार एक कमरा में
पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। आजकल पति पत्नी में एक दूसरे में संतोष नहीं होता, शायद ऐसा ही रहा होगा उस परिवार में। पति घंटा भर से पुस्तक पढ़ रहा था तो पत्नी झल्ला गई, गुस्सा गई और गुस्सा करके कहने लगी, काश में पुस्तक होती तो घंटा भर से मुझे देखते रहते। पति ने झट से जवाब दिया, काश तुम कैलेंडर होती तो मैं हर साल बदल देता। पति पत्नी की ये तो हाल है, फिर भी कहते कहो ना प्यार है, कोई खाक प्यार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात है, फिर भी कहते हम साथ साथ है। सज्जनों, ये दिखावा है और ये दिखावा में जीवन सुंदर नहीं बन सकता, जीवन को सुंदर बनाना पड़ता है। एक संत कल कहे, कर्म और धर्म की बात, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। साहब, सब लोग एक बार उधर देखिए। एक बच्चा है जिनको ज्यादा हो गया है, उनकी माँ खो गई है, बच्चे तो मिल